शालोम। आज जिस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ वो विषय है खराई का जीवन, लाइफ ऑफ इंटीग्रिटी। उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय 9 पद में लिखा है, नूह की वंशावली यह है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के सब लोगों में खरा था। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। Genesis 6:9, this is the genealogy of Noah. Noah was a just man, perfect in his generation. Noah walked with God. और इसी प्रकार अय्यूब के लिए लिखा हुआ, अय्यूब पहला अध्याय पहला पद में लिखा है, उस देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था। वह खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से परे रहता था। यहाँ दो कैरेक्टर बाइबल हमको दिखाता है जिनके बारे में लिखा है कि ये व्यक्ति खरे व्यक्ति थे और इनसे परमेश्वर पिता बहुत प्रसन्न थे। इनकी इस खराई के स्वभाव के कारण परमेश्वर पिता इनसे खरे थे और परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हर विश्वासी के जीवन में खराई हो। हम बाइबल में बहुत से ऐसे कैरेक्टर को देखते हैं जिनका जीवन खरा था और वो उनके जीवन से परमेश्वर बहुत पसंद थे। तो ये ज़रूरी है कि हम विश्वासियों के लिए कि हमारे जीवन में भी खरा बनाए, हम अपने जीवन को खराई के साथ बिताएं, इंटीग्रिटी के साथ जीवन बिताना, मैन ऑफ इंटीग्रिटी बन के हम अपने जीवन को व्यतीत करें। क्वेश्चन ये है कि खराई क्या है, इंटीग्रिटी क्या है, इसको समझना पड़ेगा, तभी हम इसके हिसाब से अपने जीवन को व्यतीत कर पाएंगे। इंटीग्रिटी जो है वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ गुड कैरेक्टर है, एक अच्छे स्वभाव, एक अच्छे चरित्र का समूह। एक व्यक्ति के जीवन में हर नैतिक स्वभाव, मॉरल कैरेक्टर के साथ वो लदा होना चाहिए, भरा होना चाहिए। उसके जीवन में ईमानदारी, विश्वास योग्यता, भरोसामंद, सच्चाई पर चलने वाला, झूठ न बोलने वाला, घूस न लेने वाला, ऐसे प्रकार के हर अच्छे कैरेक्टर, हर अच्छे स्वभाव से उसका चरित्र भरा होना चाहिए। अमेरिका के एक छोटे टाउन में एक कपल जाता है और वहाँ वो फ्राइड चिकन का ऑर्डर देता है और उसके बाद कुछ देर बाद फ्राइड चिकन का पैकेट उनको मिलता है। वो पेमेंट करते हैं और चले जाते हैं। एक गार्डन में जाते हैं, वहाँ पे उस पैकेट को खोलते हैं खाने के लिए। जब उस पैकेट को खोलते हैं तो उस पैकेट में उनको डॉलर से भरा हुआ पैकेट मिलता है। वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि इसको वापस जाकर शॉपकीपर को दे देंगे। और वापस उस दुकान में लौटते हैं और शॉपकीपर को वो पैकेट देते हैं और शॉपकीपर जब उसको देखता है बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसके पिछले दिन की कमाई उसने वहाँ पे गिन के रखी थी ताकि वो बैंक में जाकर जमा कर दे, पर गलती से वो इस पैकेट को एक कपल को दे देता है। और वो जो शॉपकीपर था वो बहुत खुश होता है और बोलता है कि मैं आपका फ़ोटो खींचना चाहता हूँ और लोकल न्यूज़पेपर में आप दोनों को ऑनेस्ट कपल इन द टाउन करके मैं पब्लिश करना चाहता हूँ। ये लड़का मना करता है, नहीं फ़ोटो मत खींचिए। बार बार वो इंसिस्ट करने के बाद वो लड़का उससे कहता है, वो आदमी उससे कहता है, ये जो मेरे साथ है ये मेरी वाइफ नहीं है। सोचिए, क्या वो व्यक्ति मैन ऑफ इंटीग्रिटी था? नहीं था, क्योंकि वो पैसे के लिए तो ईमानदार था लेकिन अपनी वाइफ के लिए वो विश्वास योग्य नहीं था। इसलिए यदि मैन ऑफ इंटीग्रिटी है तो उसके जीवन में हर एक अच्छा कैरेक्टर का होना जरूरी है। कोई भी एक बुरा कैरेक्टर उसके जीवन में है तो वो मैन ऑफ इंटीग्रिटी नहीं कहला सकता, उसके जीवन में खराई नहीं आ सकती। इसलिए ये ज़रूरी है कि जितने भी मॉरल कैरेक्टर्स हैं वो उस व्यक्ति के जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में होना चाहिए। अब पहचान क्या है? खराई का जीवन जीने वाला व्यक्ति होता कैसे है? खराई का जीवन जीने वाला व्यक्ति हमेशा सच बोलता है। किसी भी परिस्थिति में वो व्यक्ति सच बोलेगा, वो झूठ का सहारा नहीं लेगा, चाहे उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। वो उस व्यक्ति का काम अपने समय पर पूरा करेगा। एक विश्वास योग्य व्यक्ति होगा,
और अपने समय पर काम पूरा करेगा, चाहे उसका अधिकारी उसके साथ हो या ना हो। जो समय सीमा दी गई है, उस समय सीमा में अपना काम को पूरा करता है। एक खराई के साथ चलने वाला व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में बुरा काम को नहीं करेगा, और एक खराई के साथ चलने वाला व्यक्ति कभी भी गलत तरीकों का इस्तेमाल नहीं करेगा अपने फायदे उठाने के लिए। ये कुछ पहचान है एक खरा व्यक्ति की, जिसके जीवन में खराई है। ऐसे बहुत से कैरेक्टर हम उसके जीवन में देख सकते हैं जो खराई को उसके जीवन में प्रदर्शित करती है। अब हम मसीह खराई क्या चीज है, मसीह खराई क्या चीज है, इसको समझते हैं। मसीह खराई वो होती है जो मसीह सिद्धांतों पर चलने वाला व्यक्ति। मसीह सिद्धांत क्या है कि जो मसीह यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं, बाइबल की शिक्षाएं हैं, बाइबल का आदर्श है, उसको अपने जीवन में समाना, उन शिक्षाओं के साथ जीवन बिताना, ये है मसीह खराई। अय्यूब का जीवन वैसी था, नूह का जीवन वैसी था, और ये लोग खराई के साथ चलते थे। खराई का जीवन जो होता है, विश्वासियों को परमेश्वर पिता के नजदीक लेके जाता है। और जब हम खराई के साथ जीवन बिताते हैं, मसीह सिद्धांतों का पालन करते हुए जीवन बिताते हैं, तो हमारे जीवन में मसीह खराई आती है। एक खरा व्यक्ति जो मैन ऑफ इंटीग्रिटी है, वो मसीह सिद्धांतों पर विश्वास के साथ साथ तो चलता ही है, साथ ही साथ सरकार के जो नियम और कायदे हैं उसका भी पालन करने वाला व्यक्ति होता है। वो भी बड़ी ईमानदारी से उसका पालन करेगा। अगर प्लेटफॉर्म में जाएगा तो प्लेटफॉर्म टिकट लेके जाएगा। वो ट्रैफिक नियमों का पालन करेगा, रेड लाइट को कभी क्रॉस नहीं करेगा, रेड सिग्नल्स को कभी क्रॉस नहीं करेगा, रेलवे फाटक बंद होने से उसके नीचे से निकलने की कोशिश नहीं करेगा। ऐसे बहुत से जो नियम हैं जो सरकार बनाती है हमारे लिए, उस नियमों का पालन करेगा, अपने टैक्स समय पर देगा, और ये उसके जीवन में खराई को लेके आती है। वो मसीह सिद्धांतों पे चलेगा और सरकार के नियमों का भी पालन करेगा, और यही यही उसका जीवन, चाहे कितने भी विरोध आ जाए। हमें देखते हैं कोई व्यक्ति ट्रैफिक क्रॉस कर देता तो लोग उसको उसको मतलब मजाक की दृष्टि से देखते हैं। नूह के समय में तो परमेश्वर ने उसे जहाज बनाने को कहा था, कितने लोग उसको ठट्टा कर रहे थे, कितने लोग मजाक कर रहे थे, लेकिन नूह विश्वास योग्य रहा। परमेश्वर ने जो उसको काम दिया था उसको करता गया। अय्यूब विपरीत परिस्थिति में कितना कष्ट, कितनी परेशानी उसके जीवन में आई, लेकिन उसने मुंह से कभी के परमेश्वर के विरोध में उसने एक शब्द नहीं कहा। बस उसके सिद्धांतों में बना रहा, विश्वास करता रहा और बढ़ता चला गया। हमारी स्थिति क्या है, हम कितने खरे हैं, ये हमें जानने की आवश्यकता है, ये हमें परखने की आवश्यकता है कि हम विश्वासी कहलाते हैं तो क्या हमारे जीवन में खराई है। यदि नहीं है तो उस खराईपन को लाने की आवश्यकता है, क्योंकि खराई एक ऐसा मापदंड है कि हम इससे जान सकते हैं कि हमारे जीवन में हम कितने परमेश्वर के नज़दीक हैं, हम कितना परमेश्वर को, यीशु मसीह को जानते हैं, और हम परमेश्वर पिता के साथ साथ चल रहे हैं। इसलिए आज हमारे सोचने की आवश्यकता है, जांचने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन में वो खरापन है कि नहीं। खराई एक मसीह जीवन का सबसे पहला आवश्यक बातें हैं, सबसे पहली जरूरी बातें हैं। एक विश्वासी को खराई के साथ जीवन बिताना है। एक विश्वासी के जीवन में खराईपन का होना बहुत आवश्यक है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष